SS इंडिया। ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले आज बेरोजगार रेल अप्रेंटिस ने वाराणसी में स्थित मां सरस्वती पीजी कॉलेज में अपनी समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अपना ज्ञापन सौंपा। वहीं एक बेरोजगार रेल अप्रेंटिस ने अपना दुख दर्द को बयां किया। कहा, हम सरकार के गलत नीतियों की वजह से हम स्किल रेल अप्रेंटिस बेरोजगार है। हमने रेलवे से प्रशिक्षण प्राप्त किया, रेलवे का काम को सीखा, हम डबल स्किल है। हमें रेलवे में प्रशिक्षण करके बेरोजगार है, जबकि पूर्व की सरकारों में रेल अप्रेंटिस को ट्रेनिंग के बाद हमें जीएम पावर के तहत हमें रेल में समायोजित कर लिया जाता था। मौजूदा समय में हमें 20% सीट आरक्षण दे दिया, जिससे रेल स्किल रेल अप्रेंटिस को कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारा 100% हक छीनकर हमें 20% का लॉलीपॉप दे दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भरोसा दिलाया कि जल्द उनका समायोजन होगा और सभी स्किल रेल अप्रेंटिस की मुद्दा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से हम बात करेंगे और संसद भवन और विधानसभा में रेल अप्रेंटिस के मुद्दे को उठवाएंगे। 14 तक, 2015 तक, 2016 तक कुछ जोनों में समायोजन होता रहा और कुछ जोनों में समायोजन नहीं हुआ। और उसमें भी कुछ स्थितियां इस तरीके से हुई कि कहीं पे 2012 से भी बैठे हुए, कोई 2010 से बैठे, कहीं 2008 से बैठे और कहीं पे 2017 तक भी सेंट्रल रेलवे मुंबई में समायोजन हुआ है। और इसमें भी जो भारतीय रेल ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, जो जोड़ी नीति अपनाई है, 21 जून 2016 को कहता आदेश निकाला, जिसमें हम लोगों को 20% का जो आरआरसी की भर्ती प्रक्रिया में 20% का कोटा रिजर्व कर दिया और बहुत से जोन में जो है समायोजन करते रहे। तो इस तरीके से हम रेल अप्रेंटिस को आपस में लड़ाने का भी कार्य किया। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में ये है। दूसरी बात जो हम लोगों के बीच में, जब हमारा फिजिकल हो चुका, जब हमारा मेडिकल हो चुका, जब हम लोगों को ज्वाइनिंग बाकी रह गए, समायोजन बाकी रह गया, इसके अलावा पूरी भर्ती प्रक्रिया से अगर हम गुजर चुके हैं, तो आखिर ये दोहरी नीति हम रेल अप्रेंटिस के साथ क्यों अपनाई जा रही है? आखिर से कहीं न कहीं पे मौजूदा जो सरकार है, वो सरकार अपने ही उपक्रम के ऊपर जो उंगली उठाने का काम कर रहा है। जब हम लोगों को भर्ती कराया, जब हम लोगों को ट्रेनिंग कराया और ट्रेनिंग कराने के बाद में जब हम लोगों के ज्वाइनिंग का समायोजन का समय आया, तो उस समय हम लोगों को 20% का कटोरा थमा दिया हाथ में कि भाई जाइए आप लोग भर्ती प्रक्रिया से गुजरिए। आज ये स्थितियां हुई कि जब ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का हम लोगों ने गठन करके संघर्ष करना शुरुआत किया और लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो जब समायोजन नहीं हो रहा था, तो हम लोग जब अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए तो 20% दे दिया। हम लोगों ने 20% को स्वीकार नहीं किया, तो जब 20% को हम लोगों ने नहीं स्वीकार किया, तो उसके बाद 1/3 दे दिया, पीटी माफ कर दिया। कुल मिला के हम अप्रेंटिस को आपस में कंपटीशन कराते रहे, हम लोगों को आपस में लड़ाते रहे और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो 2019 की वैकेंसी निकली, 2024 में उसका रिजल्ट आया, 2024 में रिजल्ट आया। इतने लंबे समय तक 2016 से लेकर के 2024 तक कम से कम 10,000 रेल अप्रेंटिस ओवर एज का भी शिकार हो गए। उनके बीच में आया हूँ, इनसे बाकायदे अप्रेंटिस कराई गई, इनको प्रशिक्षण दिया और जो कोटा इनका था वो कोटा खत्म कर दिया गया और इनको केवल और केवल आपस में झगड़े करा रहे हैं। आपस में इनका समायोजन नहीं हो रहा है रेलवे में, इसलिए ये पूरे लोग बेरोजगार हैं और पढ़ लिख कर अप्रेंटिस करके आज वहाँ पर ट्रेनिंग करके बेरोजगार हैं। निश्चित कांग्रेस इसकी बात उठाएगी, राहुल जी तक इनकी बात हम पहुँचाएंगे और निश्चित तौर से इनको न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। 2018 से लेकर 2024 तक 24 चल रहा है, 6 सालों में जेईई की परीक्षा भी नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? लखनऊ में धरने में बैठे हैं। भैया हम तो जो परीक्षा हुई उसी का परीक्षा फल नहीं आ रहा है और जो परीक्षा कर रहा है सबको लीक ये लीक की सरकार है, केवल और केवल लीक करा रहे हैं। पूरी तरीके से ये सरकार फेल है और निश्चित तौर से जब से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार भाजपा की आई है, पूरी तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी का बाढ़ आ गया है, महंगाई चरम पे है। हर व्यक्ति, हर नौजवान अपने भविष्य को लेकर, ये पढ़ लिख कर बेचारे बच्चे, एक होता है कि कोई अनपढ़ होता है, पढ़े लिखे बच्चे आज ये परेशान हैं। इनकी बात निश्चित तौर से लोकसभा और विधानसभा के अंदर उठी।